ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में मचाया कोहराम, एक और इजरायली प्रमुख सुविधा केंद्र को बनाया निशाना। आईआरजीसी ने तेल अवीव में इजरायली शासन के प्रमुख सैन्य खुफिया केंद्र को नष्ट कर दिया। ईरान के जवाबी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के नवीनतम चरण में अमन के नाम से जाने जाने वाली इजरायली सैन्य खुफिया इकाई का रसद मुख्यालय नष्ट कर दिया गया है। इसी ऑपरेशन में यूनिट 8200 से जुड़ी एक अन्य सुविधा को भी निशाना बनाया गया है। मंगलवार को एक बयान में इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कोर आईआरजीसी ने तेल अवीव के पास गिल्लोड बेस पर इजरायली सैन्य खुफिया इकाई 8200 पर सफल हमले की पुष्टि की है। बयान में कहा गया है, आज मंगलवार 17 जून की सुबह आईआरजीसी एयर स्पेस डिवीजन ने एक प्रभाव उन्मुख ऑपरेशन में अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणालियों की उपस्थिति के बावजूद अमन के रूप में जाने जाने वाले इजरायली शासन के सैन्य खुफिया केंद्र और तेल अवीव में ज़ायोनी शासन मोसाद की बुराइयों और आतंकवादी अभियानों की योजना बनाने के केंद्र पर हमला किया है और यह केंद्र वर्तमान में जल रहा है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीर में तेल अवीव के निकट गिल्लोट स्थित इजरायली सैन्य खुफिया परिसर के हिस्से अमन लॉजिस्टिक्स केंद्र में आग लगी हुई है दिखाई दे रही है। अमन को सबसे पुराने खुफिया संगठनों में से एक माना जाता है, जिसकी स्थापना अवैध ज़ायोनी इकाई के अस्तित्व में आने के तुरंत बाद हुई थी। इसका मुख्य मिशन इजरायली शासन और उसकी जासूसी एजेंसी मोसाद को ईरान सहित दुनिया भर में आतंकवादी और विध्वंसकारी हमलों के लिए खुफिया जानकारी एकत्रित करना और आपूर्ति करना है। अमन में उच्च तकनीक वाली जासूसी इकाइयां शामिल हैं, जो विशेष रूप से सैन्य हमलों को सक्षम बनाती है, जैसे यूनिट 8200, सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट 504, मानव इंटेलिजेंस और यूनिट 9900, भूस्थानिक इंटेलिजेंस। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कोर आईआरजीसी द्वारा चलाई जा रही ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 में शासन को हुए नुकसान से संबंधित तस्वीरों के प्रकाशन पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद कई वीडियो लीक हो गई, जिनमें अमन केंद्र को भाषण में आग में घिरा दिखाया गया। यह हमला मंगलवार को तड़के किया गया, जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का 9वां चरण था। यह हमला शुक्रवार रात को शुरू हुआ था, जब इजरायली शासन ने कई शीर्ष ईरानी सैन्य कमांडरों, परमाणु वैज्ञानिकों और महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों की हत्या कर दी थी। शुक्रवार से इजरायली शासन ने इस्लामी गणतंत्र ईरान के विरुद्ध अपना आक्रमण जारी रखा तथा मुख्य रूप से नागरिक ठिकानों पर कई हमले किए। सोमवार को इसने तेहरान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग IRIB की इमारत पर लाइव समाचार प्रसारण के दौरान हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 पत्रकार शहीद हो गए। ईरान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से देश के खिलाफ लगातार हो रहे आक्रमण की निंदा करने और इसके लिए शासन को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया है। साथ ही सभी उपलब्ध साधनों से देश की रक्षा करने की शपथ भी ली है। आईआरजीसी कमांडर के वरिष्ठ सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने सोमवार को कहा कि ईरान की नई पीढ़ी की मिसाइलें देश की उन्नत सैन्य क्षमताओं का एक केवल अंश मात्र है। उन्होंने कहा, जब भी आवश्यक समझा जाएगा, हम अपने उन्नत उपकरण तैनात करेंगे।